मीरा और जादुई रंग बिरंगा वन। एक हरे भरे चमकते हुए जंगल में, जहां हर पत्ता एक अलग रंग में मुस्कुराता था और हर फूल इंद्रधनुषी आभा बिखेरता था, एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरे थे और उसकी आंखें उतनी ही चमकदार थीं जितनी जंगल में उड़ने वाली रंगीन तितलियां। यह जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं था, इसे रंग बिरंगा वन कहते थे क्योंकि यहाँ हर कोने में जादू बिखरा हुआ था। पेड़ पौधे बातें करते थे, नदियां मीठी धुन सुनाती थीं और फूलों की पंखुड़ियों से सितारे टपकते थे। मीरा को यह जंगल अपनी जान से भी प्यारा था। वह हर सुबह उठकर जंगल की ताजी हवा में सांस लेती, पक्षियों के गीत सुनती और नए नए रहस्य खोजने निकल पड़ती थी। उसका सबसे पसंदीदा स्थान था जुगनू सरोवर, जहां रात को हजारों जुगनू चमकते थे और पानी में उनकी परछाई ऐसी लगती थी मानो जमीन पर तारे उतर आए हों। एक सुबह मीरा जब जुगनू सरोवर के पास पहुंची तो उसने कुछ अजीब देखा। आमतौर पर सरोवर का पानी चमकीला और जादुई रोशनी से भरा होता था, लेकिन आज वह उदास और मटमैला दिख रहा था। जुगनू जो रात में टिमटिमाते थे, दिन में भी उनकी रोशनी फीकी पड़ गई थी। जंगल के पेड़ पौधे भी पहले जैसे हरे भरे और जीवंत नहीं लग रहे थे। फूलों के रंग भी मुरझाए हुए से थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो जंगल ने अपनी आवाज खो दी हो। मीरा को बहुत दुख हुआ। उसने जुगनू सरोवर के किनारे बैठकर अपने नन्हे हाथों से पानी छुआ। पानी पहले की तरह ठंडा और प्राणवान नहीं था। यह क्या हो रहा है? मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा रंग बिरंगा वन बीमार लग रहा है। उसे जंगल की हर चीज से प्यार था और उसे उदास देखकर मीरा का मन भी भारी हो गया। वह समझ गई कि कुछ तो गलत है और उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। मीरा जानती थी कि जंगल में कोई ऐसा है जो हर रहस्य को जानता है। वह थी बूढ़ा कछुआ, जो अपनी पीठ पर जंगल के सारे किस्से और सदियों पुराना ज्ञान समेटे हुए था। मीरा दौड़कर बूढ़े कछुए की ओर भागी, जो हमेशा एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे धीमे धीमे चलता रहता था। बूढ़े कछुए बाबा, बूढ़े कछुए बाबा, मीरा ने हांफते हुए पुकारा। बूढ़े कछुए ने अपनी गर्दन उठाई और अपनी पुरानी आंखों से मीरा को देखा। क्या हुआ मेरी छोटी परी? उसने धीमे स्वर में पूछा। मीरा ने उसे जुगनू सरोवर की उदासी और जंगल के फीके पड़ते रंगों के बारे में बताया। बूढ़ा कछुआ ने एक गहरी सांस ली। बेटा, उसने कहा, यह जादुई जुगनू सरोवर जंगल की आत्मा है। इसकी चमक चांदनी फूल से बनी रहती है, जो हर 1000 साल में एक बार चांदनी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर उगता है। जब तक वह फूल सरोवर में नहीं चढ़ाया जाता, सरोवर अपनी चमक खो देता है और उसके साथ ही जंगल का जादू भी। मीरा की आंखें चमक उठीं। तो हमें वह चांदनी फूल खोजना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता बहुत कठिन है। बूढ़े कछुए ने अपनी शंख जैसी पीठ पर से एक छोटा चमकता हुआ कंपास निकाला। यह कंपास तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। मीरा ने कंपास को थाम लिया, जो उसकी हथेली में धीरे धीरे चमक रहा था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। तभी एक भूरी फुर्तीली गिलहरी पेड़ से नीचे कूद कर आ गई। यह फुर्तीली गिलहरी थी मीरा की पुरानी दोस्त। मैं भी चलूंगी। मैं रास्तों को बहुत अच्छे से जानती हूं और मैं बहुत फुर्तीली हूं, गिलहरी ने चहकते हुए कहा। बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया। ठीक है बच्चों, जाओ और इस जंगल को बचाओ। मीरा और फुर्तीली गिलहरी ने अपनी साहसिक यात्रा शुरू कर दी। उनकी आंखों में आशा की चमक थी। कंपास की सुई धीरे धीरे एक दिशा में इशारा कर रही थी। मीरा और फुर्तीली गिलहरी उस दिशा में चलने लगे। रास्ता जल्द ही घने और रहस्यमयी पेड़ों से भर गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी गुंथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अनगिनत रास्ते थे और कंपास की सुई चारों ओर घूमने लगी। ओह, यह तो भूल भुलैया है, फुर्तीली गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। मीरा ने कंपास को ध्यान से देखा। लगता है हमें कोई संकेत खोजना होगा, उसने सोचा। तभी गिलहरी ने एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक छोटे चमकीले नीले पक्षी को देखा। वह पक्षी एक खास तरह की मीठी धुन गा रहा था और उसकी धुन एक विशेष रास्ते से आ रही थी। देखो मीरा, शायद वह पक्षी हमें कुछ बता रहा है, गिलहरी ने उत्साह से कहा।
मीरा ने पक्षी की धुन का अनुसरण किया और कुछ ही देर में कंपास की सुई फिर से एक निश्चित दिशा में रुक गई। उन्होंने सही रास्ता ढूंढ लिया था। आगे बढ़ते हुए वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसकी दूसरी तरफ देखना भी मुश्किल था। खाई के ऊपर सिर्फ एक पुरानी डगमगाती हुई बेलों का पुल था। पुल की बेलें कमजोर दिख रही थीं और हवा में झूल रही थीं। यह तो बहुत खतरनाक है, फुर्तीली गिलहरी ने डरते हुए कहा। अगर यह टूट गया तो? मीरा ने पुल को ध्यान से देखा। हमें इसे पार करना ही होगा, उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा। एक एक करके चलते हैं। तुम पहले जाओ, फुर्तीली गिलहरी, तुम हल्की हो। फिर मैं आऊंगी। गिलहरी ने अपनी पूंछ हवा में उठाई और सावधानी से पुल पर पहला कदम रखा। पुल जोर से डगमगाया, लेकिन गिलहरी अपनी फुर्ती और हल्केपन के कारण तेजी से दूसरी ओर पहुंच गई। अब मीरा की बारी थी। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे पुल पर चढ़ी। हर कदम पर पुल और भी ज्यादा डगमगा रहा था और मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा जब पुल के बीच में पहुंची तो एक तेज हवा का झोंका आया और पुल को और भी ज्यादा हिलाने लगा। मीरा को लगा जैसे वह गिरने वाली है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे चिल्लाई, आह! तभी उसने महसूस किया कि एक हल्की नरम हवा उसे धीरे से उठा रही है और पुल के ऊपर से उड़ा रही है। यह जंगल की तेज हवा थी, एक अदृश्य आत्मा जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। तेज हवा ने मीरा को धीरे से उठाकर खाई के पार फुर्तीली गिलहरी के पास छोड़ दिया। धन्यवाद तेज हवा, मीरा ने कृतज्ञता से कहा। हवा ने एक मधुर सीटी बजाई और चली गई। फुर्तीली गिलहरी मीरा के पास दौड़ी। तुम ठीक हो मीरा? उसने पूछा। हाँ, तेज हवा ने हमारी मदद की। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, मीरा ने आत्मविश्वास से कहा। वे दोनों अब चांदनी पर्वत के तल पर पहुंच गए थे। चांदनी पर्वत की चोटी बादलों में छिपी थी। पर्वत के तल पर एक विशाल पुराने पेड़ की शाखा पर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमकीली और ज्ञान से भरी थीं। यह उल्लू बाबा था जो चांदनी फूल की रक्षा करता था। तुम क्यों आए हो छोटे यात्रियों? उल्लू बाबा ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। मीरा ने जुगनू सरोवर और जंगल के दुख के बारे में बताया। उल्लू बाबा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, चांदनी फूल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल के हों और जिनके पास समस्या को सुलझाने की बुद्धि हो। तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। मीरा और फुर्तीली गिलहरी ने ध्यान से सुना। मैं चलता हूँ बिना पैरों के, बोलता हूँ बिना जुबान के। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, पर मेरी अपनी कोई मंजिल नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? उल्लू बाबा ने पूछा। मीरा ने सिर खुजाया और फुर्तीली गिलहरी ने अपनी छोटी सी नाक पर सोचने की मुद्रा में पंजा रखा। मीरा और फुर्तीली गिलहरी ने एक दूसरे को देखा। यह पहेली थोड़ी मुश्किल थी। मीरा ने सोचा, बिना पैरों के चलता है, बिना जुबान के बोलता है, रास्ता दिखाता है। क्या यह हवा है? मीरा ने पूछा। उल्लू बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, उसने धीमे से कहा। फुर्तीली गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाई। क्या यह नदी है? नदी भी तो बहती है और रास्ता दिखाती है। उल्लू बाबा ने मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा ने फिर से सोचा। उसे याद आया कि बूढ़े कछुए ने उसे क्या दिया था। बूढ़े कछुए बाबा ने मुझे क्या दिया था जो मुझे रास्ता दिखाता है? उसकी आंखों में चमक आ गई। कंपास। यह कंपास है, मीरा ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। यह बिना पैरों के चलता है, अपनी सुई से, बिना जुबान के बोलता है, अपनी दिशा बताता है और हमें रास्ता दिखाता है। उल्लू बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में संतुष्टि थी। शाबाश छोटी बच्ची, तुमने सही जवाब दिया। जैसे ही मीरा ने जवाब दिया, पर्वत की चोटी से एक कोमल रोशनी निकली और एक सुंदर चमकता हुआ चांदनी फूल उनके सामने प्रकट हो गया। चांदनी फूल धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ मीरा के हाथों में आ गया। फूल की पंखुड़ियां चांद की रोशनी से बनी हुई लग रही थीं और उसमें से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। हमें जल्दी करनी होगी, फुर्तीली गिलहरी ने कहा। जुगनू सरोवर हमारी राह देख रहा होगा। वे बिना समय गवाए वापस जुगनू सरोवर की ओर दौड़ पड़े। चांदनी फूल उनके हाथों में एक छोटे से तारे की तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी रास्ते को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे वे जंगल से वापस लौट रहे थे, मीरा को लगा कि पेड़ों के रंग थोड़े और चमकीले हो गए हैं और हवा में एक नई खुशबू घुल गई है।
उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। जंगल भी धीरे धीरे अपनी खुशियां लौटा रहा था, मानो उसे पता चल गया हो कि उसका जादू वापस आने वाला है। मीरा और फुर्तीली गिलहरी ने बिना रुके अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई ताकि वे जितनी जल्दी हो सके जुगनू सरोवर तक पहुंच सकें और जंगल को उसके पुराने वैभव में लौटा सकें। आखिरकार मीरा और फुर्तीली गिलहरी जुगनू सरोवर के पास पहुंच गए। बूढ़ा कछुआ पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था, उसकी पुरानी आंखों में आशा की चमक थी। मीरा ने धीरे से चांदनी फूल को जुगनू सरोवर के नीले पानी में रखा। जैसे ही फूल पानी को छुआ, एक तेज चमकदार रोशनी पूरे सरोवर से निकलकर जंगल में फैल गई। फीके पड़े जुगनू फिर से अपनी पूरी शक्ति से चमकने लगे, मानो उन्होंने अपनी खोई हुई रोशनी वापस पा ली हो। सरोवर का पानी फिर से उतना ही जादुई और चमकीला हो गया जितना वह पहले था। जंगल के पेड़ पौधों के मुरझाए हुए रंग तुरंत लौट आए और हर पत्ता एक बार फिर से अपनी पूरी आभा में चमकने लगा। हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुल गई और पक्षी चहकने लगे, अपनी मीठी धुनें बिखेरने लगे। जुगनू सरोवर अपनी पूरी शक्ति में वापस आ गया था और उसके साथ ही रंग बिरंगा वन फिर से अपने पुराने जादुई रूप में लौट आया था। पूरा रंग बिरंगा वन खुशी से झूम उठा। जंगल के जानवर, खरगोश, हिरण, बंदर और पक्षी सब जुगनू सरोवर के पास इकट्ठा हो गए और खुशी से नाचने लगे। गिलहरी खुशी के मारे पेड़ों पर कूदने लगी और मीठे मेवे तोड़ने लगी। बूढ़ा कछुआ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुमने कमाल कर दिया मेरी छोटी परी, उसने मीरा से कहा। तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता ने इस जंगल को बचा लिया। मीरा को देखकर जंगल की हर चीज मुस्कुरा रही थी। फूलों ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी और पेड़ों ने अपनी शाखाएं हिलाकर मीरा का धन्यवाद किया। जुगनू रात भर चमके और उनकी रोशनी ने आसमान में एक अद्भुत नजारा बना दिया। जंगल एक बार फिर से खुशियों और जादू से भर गया था और यह सब मीरा की बहादुरी और उसके दोस्तों की मदद के कारण हुआ था। यह एक यादगार दिन था जिसे रंग बिरंगा वन कभी नहीं भूलेगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों फुर्तीली गिलहरी और बूढ़े कछुए को देखा। उसने महसूस किया कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। बूढ़े कछुए बाबा, मीरा ने कहा, मुझे लगा कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमने मिलकर कर दिखाया। बूढ़ा कछुआ ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा। सही कहा मेरी बच्ची, यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। और हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वह हमें बहुत कुछ देती है। मीरा ने अपने जंगल को फिर से चमकते हुए देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने सीखा था कि विश्वास, दोस्ती और प्रकृति का सम्मान हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। और तब से रंग बिरंगा वन हमेशा चमकता रहा, मीरा और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी सुनाता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और एकता, आपसी सहयोग से हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने आसपास की प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे हमें जीवन और खुशियां देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।